यदि आप साधना करते हैं तो आपके लिए यह 10 संकेत देखने के लिए मिलते हैं। यदि आप मंत्र जप भी करते हैं तो आपके लिए यह 10 संकेत देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं आगे स्टार्ट। यदि आपने माता रानी के और हनुमान जी महाराज के इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। नोटिफिकेशन अवश्य ऑन कर रखिए। देखिए, सर्वप्रथम तो विशेष करके जो साधक होते हैं, साधना किस तरीके से करी जाती है। साधना विशेष करके संकल्प लेकर साधना करना चाहिए। साधक ऐसी बहुत सी गलतियां करते हैं जो साधना में नहीं करनी चाहिए, और विशेष करके जो साधक होते हैं उनके लिए ऐसी चीज़ें प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो दिनचर्या में प्रयोग नहीं करना चाहिए, वो भी मैंने बता कर रखा है। वो वीडियो आप सभी लोग जाकर देख सकते हैं। जब आप नियमों का पालन करेंगे तो आपके लिए यह संकेत देखने के लिए अवश्य मिलेंगे। जब आप मंत्र जप करते हैं तो मंत्र जप विशेष करके मंत्र जप की धीरे धीरे कर कर ऊर्जा आपके अंदर समाहित होने लगती है। तो धीरे धीरे कर कर आपके अंदर जितनी मलिनताएं होती हैं, मलिनता नष्ट होने लगती हैं। आपका जो मन होता है तो मन आपका एकाग्रित रहने लगता है, और आपका मन के अंदर गलत विचार आना नष्ट हो जाते हैं। आपके भय से आप मुक्त हो जाते हैं। जब विशेष करके आपका मंत्र जप, आपके जो उपाय हैं, जो भी आप साधना कर रहे हैं, जब साधना आपकी आगे बढ़ती है वह सिद्ध होने लगती है और उस देवी देवता तक पहुंचने लगती है आपकी बात। तो आपके लिए ऐसे संकेत देखने के लिए मिलते हैं। आप देखेंगे कि जब आप मंत्र जप करने बैठेंगे तो आपके लिए ऐसी कई तरीके की सुगंधित खुशबू भी आएगी कि ऐसी सुगंध आपने कभी नहीं ली होगी। और जब आप मंत्र जप कर रहे होंगे आपको ऐसा महसूस होने लगता है स्वतः ही कि मेरे पास कोई ना कोई शक्ति है। और जब आप नेत्र बंद कर कर मंत्रों का जप करते हैं तो आपके आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हैं तो आपके लिए ऐसा महसूस होने लगता है कि यहाँ पर दर्द होने लगता है आज्ञा चक्र पर। जब धीरे धीरे कर कर दर्द होने लगता है, फिर धीरे धीरे कर कर आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट होने लगता है, मतलब खुलने लगता है। तो आपके लिए ऐसे कई तरीके के संकेत होते हैं जब आप मंत्र जप करते हैं। विशेष करके जो साधक लोग होते हैं उन्हीं के लिए अनुभव देखने के लिए मिलते हैं। और जब भी आप मंत्र जप करते हैं तो आप ऐसी जगह पर मंत्र जप करें जैसी जगह पर ज़्यादा हल्ला ना होता हो। और आप ध्यान रहे, मानसुक जप भी कर सकते हैं, उपासु जप भी कर सकते हैं। आपको जौन सा जप बेस्ट लगे उस जप से आप कर सकते हैं। मगर मैं यही कहना चाहूँगा कि मन में ही मंत्र को जपना चाहिए। मन में जपने से क्या होता है, पूरा ध्यान आपका केंद्रित होता है और आज्ञा चक्र होते हैं, जो चक्र होते हैं वो भी आपके एक्टिव होते हैं। आपका दिमाग चलने लगता है और जिस क्षेत्र में आप आगे जाना चाहते हैं उस क्षेत्र में आप आगे जाने लगते हैं। तो आपके लिए मन में ही मंत्रों को जप करना चाहिए और नेत्र बंद कर कर मंत्रों को जपना चाहिए। और भी ऐसे कई तरीके के साधक हैं जो विशेष करके नेत्र बंद कर कर मंत्रों को जप नहीं करते। देखिए, जो भी मंत्र हैं उनको नेत्र बंद कर कर ही जप करना चाहिए। और जब आप प्रयोग कर रहे हैं, जब आप खोल सकते हैं नेत्रों को, नेत्र खोल कर प्रयोग करें। मगर जो ध्यान कर कर मंत्रों को जप करता है उसके मंत्र बहुत पावरफुल ऊर्जावान हो जाते हैं, ऊर्जा उनके अंदर समाहित हो जाती है। एक तरीके से बोले तो वो जागृत हो जाते हैं। मंत्र जब जागृत होते हैं, ऐसे कई तरीके के संकेत, कई तरीके के अनुभव मिलते हैं। जब मंत्र सिद्ध होगा तो आपका दिनचर्या ही बदल जाएगा। आप विशेष करके यदि आप दिन में जब आप नित्य क्रिया करते हैं तो 10-11 बजे यदि नहाते हैं तो आपका मन करने लगेगा 5-6 ही बजे कि अब मैं नहा लूँ। और भक्ति में आपका माँ जो भक्ति है, भक्ति में आपका सबसे ज़्यादा मन लगेगा। देखिए, जिस देवी देवता की कृपा आपके ऊपर है उस देवी देवता की तरफ ही आप आकर्षित होंगे। कहीं चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो दरबार हो, चाहे वो दरगाह हो, जिस देवी देवता की कृपा आपके ऊपर होगी उस देवी देवता के तरफ ही आप आकर्षित होने लगते हैं। उनकी चीज़ें आपके पास आने लगती हैं, चाहे वो यूट्यूब से मिले, चाहे वो ग्रस्त जो व्यक्ति जीवन होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं उन व्यक्तियों से मिले, या बूढ़े बुजुर्गों से मिले, या फिर कहीं से भी मिले, तो आपके लिए वो सब चीज़ें प्राप्त होने लगती हैं जिस देवी देवता की कृपा है। मगर कुछ देवी देवता ऐसे हैं जिन्हें पूर्णतः लुप्त हैं, तो उनके बारे में यूट्यूब पर भी जानकारी नहीं है, उनके बारे में यूट्यूब पर भी मंत्र नहीं है, विधि विधान नहीं है।
तो उनके भी आपके लिए प्राप्त होने लगते हैं, चाहे वो कहीं से प्राप्त हों, कहीं से भी प्राप्त हों, मगर आपके लिए प्राप्त होने लगते हैं। तो यह जो संकेत हैं आप सभी लोगों के लिए जानना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और भी ऐसे कई तरीके के संकेत होते हैं कि जब आप माता रानी के कोई मंत्र जप करते हैं तो माता रानी की जो पायल होती हैं, पायलों की आवाज़ आती है, और सपने के माध्यम से भी माता रानी सपने में दिखाई देती हैं। और जहाँ से आपको मंत्र प्राप्त हुआ है या तो कोई बुजुर्ग दिखाई देगा, वो आपके पितृ होते हैं। मगर जो पितृ आपके वही होते हैं जो परेशान नहीं करते, जो सपने में भी दिखते हैं मगर परेशान नहीं करते और सही मार्गदर्शन करते हैं, तो वो आपके बुजुर्ग होते हैं, आपके पितृ होते हैं। तो जय माँ काली, जय माँ भगवती, जय श्री राम सभी को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, यदि आपको कोई साधना संबंधित, अनुभव संबंधित जानकारी लेनी हो तो दी हुई नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जय माँ काली, जय माँ भगवती, जय श्री राम सभी को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।